आया आया शेर आया, जय जय बिहार जय बिहार। ये नारा चिराग पासवान की महफिल में नहीं गूंज रहा है, ये नारा गूंज रहा है प्रशांत किशोर की महफिल में। तो क्या चिराग पासवान के महफिल में, रैली में, सभाओं में जो नारा गूंजता था वो नारा अब प्रशांत किशोर के महफिल में गूंज रहा है, उनके सामने गूंज रहा है। अभी आपने जो झलकियां देखी वो क्या कहानी कहती है। चिराग पासवान जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते थे, क्या वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर अब प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया? जो शेर वाली कहानी सुनाई जाती थी उस पर प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया। एक बार फिर सुनिए इस नारों को, फिर हम आगे की कहानी बताएंगे। देखिए, बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, खासकर वैसे नेता जो 25 में अपनी आप की संभावना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या फिर कोई दूसरे नेता, इनको कहीं ना कहीं से इनके सपनों को प्रशांत किशोर ने डेंट लगा दिया है। पिछले 4 दिनों से गांधी मैदान में जो हो रहा है, जो हुजूम उमड़ रहा है और जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया, जमानत लेने से मना किया, न्यायिक हिरासत में चले गए प्रशांत किशोर, अब जो आंदोलन छात्रों का आगे बढ़ रहा है वो इन नेताओं के मुख्यमंत्री के सपना बनने का चूर चूर कर रहा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की आप बात तो करते हैं, लेकिन कहां है इतने दिनों से? छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी का इतना बड़ा कांड हो गया, चिराग पासवान पटना में नजर नहीं आ रहे हैं, छात्रों के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, कहिए तो बिहार के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब नारा लगता है जय बिहार जय जय बिहार प्रशांत किशोर की महफिल में, उनकी सभाओं में, तो एक चेहरा चिराग पासवान का भी सामने आता है, जिन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सपना बिहार के लोगों को दिखाया था, लेकिन लगता है कि सत्ता सुख भोगने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि अब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट काफ़ी पीछे चला गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के सियासत से आउट हो गए हैं, उनकी कोई अब प्रासंगिकता नहीं है बिहार के सियासत में, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो मोमेंटम है प्रशांत किशोर के एजिटेशन में, उस मोमेंटम में, उस मुद्दों में चिराग पासवान लगभग गुम हो गए हैं। बिहार की बात है और चिराग पासवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम दूसरे पार्टियों पर भी आएंगे, लेकिन जब नारों का संदर्भ होता है जय जय बिहार और आया आया कौन आया शेर आया, आज जब पटना में ये नारा लग रहा था तो लोग चिराग पासवान को भी याद कर रहे थे कि कहाँ है चिराग बाबू, ये नारा तो आपके महफिल में लगता था, ये प्रशांत किशोर के महफिल में क्यों लग रहा है? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है। सब लोगों ने एक तरफ से प्रशांत किशोर को खारिज किया है, कहते हैं कि वो नेता नहीं है, वो पैसे के बल पर अपनी सियासत करते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, छात्रों को गुमराह करते हैं। बिहार के सियासत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब से प्रशांत किशोर ने बिहार के सियासत में एंट्री मारी है, तभी से ये एक लाइन प्रशांत किशोर के लिए उनके राजनीतिक विरोधी कहते रहे। लेकिन जो बिहार में उपचुनाव हुआ, तिरहुत का स्नातक सीट का चुनाव हुआ और अब 25 का जो चुनाव होने वाला है, दूसरे नंबर पर थे प्रशांत किशोर के कैंडिडेट तिरहुत स्नातक सीट पर, और जो 4 सीटों का उपचुनाव हुआ उसमें जो वोट आया है प्रशांत किशोर का 10% बता रहे हैं कि 10% वोट है। तो ये वोट क्या इशारा कर रहा है? कोई पार्टी अगर पहली बार चुनाव लड़के 10% वोट ला रही है
तो इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि दिन है या रात है। आपको आंख खोलना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा कि आखिर प्रशांत किशोर जिस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, और जो माहौल था गांधी मैदान में, देखिए लोग कहते हैं कि आईपैक के लोग थे। हाँ, आईपैक के लोग भी थे वहाँ पे, प्रशांत किशोर के भी लोग थे, लेकिन ढेर सारे ऐसे लोग भी थे जिनको ना आईपैक से मतलब था और ना जिनको जनसुराज से मतलब था। वो एक इशू पर जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन के साथ थे वो, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे थे। तो इस अंतर को समझना पड़ेगा यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को कि ठीक है, अपना संसाधन है प्रशांत किशोर का, अपनी टीम है, अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी आईटी टीम है, अपनी पीआर टीम है, दनादन काम कर रही थी, वो तो करेगी ही करेगी। लेकिन एक हुजूम जो उन लोगों का था, उन छात्रों का था जिनको अपने इशू पर, बीपीएससी के इशू पर मतलब था, जो गांधी मैदान में भी जुटे थे और जुटे हुए हैं। ये बढ़ने की संभावना है वो लोग। हम पहले भी एक प्रोग्राम में आपको कह चुके हैं कि पीटी का जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ेगी। आखिर जमानत क्यों नहीं ली प्रशांत किशोर ने? लोग पूछते हैं, जमानत तो उनको मिल रही थी, तो जमानत ली क्यों नहीं उन्होंने? क्योंकि जमानत लेने का कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर को लगता है कि एक जमीन उनके हाथ में लगी है और उस जमीन पर एक फसल उगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीपीएससी के साथ बिहार के बहुत सारे इशू को उन्होंने जोड़ दिया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, जो लीकेज है, पेपर लीक है, स्टूडेंट की जो समस्या है, तमाम चीज़ों को जोड़ा है। अब आंदोलन में केवल बीपीएससी का पीटी और मेंस का रिजल्ट नहीं है। एक आंदोलन शिक्षा सुधार का उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी चलाया था, काफ़ी समर्थन भी मिला था, लेकिन सियासी नफ़ा नुकसान में वो आंदोलन फिर ख़त्म हो गया। अब प्रशांत किशोर ने एक मुहिम शुरू की है। तो जो नारे की जिसकी हम बात कर रहे थे, जो शुरुआत की थी हमने, आया आया कौन आया, शेर आया, और जय जय बिहार का जब नारा लगा तो चिराग पासवान को भी लोग खोज रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप तो बिहार फर्स्ट की ही सियासत आपकी बुनियाद थी, तो वो बुनियाद हिल क्यों रही है? कहाँ हैं आपके पार्टी के लोग और आप कहाँ हैं? क्या एनडीए में जाने के बाद ये सारे इशू अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार के लिए, या बिहार की जनता से आपकी मोह माया खत्म हो चुकी है? प्रशांत किशोर एक बात कह रहे हैं कि ट्विटर पर समर्थन मत दीजिए, सोशल मीडिया पर समर्थन मत दीजिए, आइए ज़मीन पर, छात्रों से मिलिए, उनको गले लगाइए, उनका दुख दर्द जानिए, समर्थन दीजिए, आंदोलन को आगे बढ़ाइए। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो, चाहे जो हो, बहुत अंतर पड़ता नहीं है। तो देखिए आगे ये चीज़ें कैसे बढ़ती है। लेकिन जो अभी 4 दिन का जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है बिहार का, वो अपने आप में एक मैसेज दे रहा है कि बिहार की सियासत में कुछ नया होने वाला है, कुछ नए इशू आएंगे, कुछ नेता नेपथ्य में चले जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं के लिए कठिन समय आ रहा है, और जो जनता से जुड़े हुए हैं, छात्र से जुड़े हुए हैं, उनका समय अब आने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।